हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वो लारावेल के जो कंट्रोलर्स हैं उन पे काम किया था। कंट्रोलर्स एंड व्यूज़ को जो है वो आपस में जो इंटीग्रेट किया था और उसकी जो राउटिंग है वो हम लोगों ने परफॉर्म करवाई थी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो लारावेल के अंदर मॉडल्स को जो है वो क्रिएट करते हैं और लारावेल मॉडल्स जो हैं उनका डेटाबेस के साथ जो है वो क्या कनेक्शन होता है। तो गाइस सबसे पहले जो आपके पास डेटाबेस के अंदर जो आप लोग टेबल क्रिएट करते हैं, जो भी आप लाइक यूज़र्स के नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से कोई भी टेबल अगर आप क्रिएट करते हैं, तो जब वो टेबल आप जब उसको रेडी कर लेते हैं, जब उसमें डाटा आप इंसर्ट करते हैं या कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते हैं, तो उस टेबल को जब आप लारावेल प्रोजेक्ट में एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करने के लिए आपके पास जो है वो एक मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता है। लाइक आपके पास जो टेबल आपके पास डेटाबेस में पड़ा होगा, उसको अगर आप लारावेल में एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको लारावेल के अंदर आपको मॉडल्स के साथ जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस को सबसे पहले जो है वो लारावेल प्रोजेक्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जो है वो लारावेल को यूज़ करते हुए अपनी माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जो है वो टेबल्स को जो है वो क्रिएट करेंगे। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी सपोर्ट जो है उसकी वजह से मोटिवेशन मिलेगी मुझे और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा आसान कंटेंट जो है वो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले गाइज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जो है वो एक नया ब्राउज़र पे जो है वो टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे 8081। ओके गाइस, अगर आप लोगों के पास आपकी जो पोर्ट है अगर आपने चेंज नहीं की तो यहाँ पे आप जस्ट लोकल होस्ट कॉलन php my admin लिखेंगे और अगर आपने पोर्ट चेंज की है जैम्प की तो आप यहाँ पे php my admin लिख सकते हैं। आप इसको एंटर करें। ओके गाइज, जब हम लोग यहाँ पे अपना php my admin ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग न्यू के बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उस डेटाबेस का जो नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लारावेल YT। ओके, हम लोग अपने प्रोजेक्ट वाला नाम ही यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे एक लारावेल YT के नाम से जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटाबेस को अपने लारावेल प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कहीं रूट फोल्डर में देखेंगे बाहर के आपके पास .env नाम की एक फ़ाइल है, उसकी लाइन नंबर 14 पे आएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसको लारावेल YT का जो नाम है वो दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सर्वर जो है वो मॉडिफाइड हुआ है, उसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल मॉडिफाई हुए हैं और आपका सर्वर दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आपने अपना जो प्रोजेक्ट है इसको कनेक्ट किया है अपनी डेटाबेस के साथ। अब सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि अब हम लोगों ने लारावेल के थ्रू जो है वो डेटाबेस में एक टेबल को जो है वो क्रिएट करना है। तो गाइज जब आप लोग टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक उसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, उसके कॉलम्स के नाम दे रहे होते हैं, उसकी डेटा टाइप्स कॉलम की जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो तब बेसिकली उस कंसेप्ट को हम लोग लारावेल में जो है वो माइग्रेशन का नाम देते हैं। और जब आप माइग्रेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका फाइनल टेबल जो है वो रेडी हो जाता है, जिसमें आप अपना डाटा जो है वो रोज़ की फॉर्म में जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर CRUD के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आपका वो टेबल रेडी हो जाता है तो उसको बेसिकली हम लारावेल में जो है वो मॉडल के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले जो है वो एक माइग्रेशन क्रिएट करें और मॉडल क्रिएट करें। तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PHP, ओके, PHP artisan make कॉलन और यहाँ पे हम गाइस हमारे पास दो कमांड होती हैं मॉडल को क्रिएट करने के लिए लहदा से और माइग्रेशन को क्रिएट करने के लिए लहदा से, लेकिन हम लोग एक सिंगल कमांड यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग मॉडल और जो माइग्रेशन है इन दोनों को इकट्ठे हम लोग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेक मॉडल और मॉडल का नाम लोग यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र, मैंने उसको सिंगुलर में रखा है और उसका पहला लेटर मैंने कैपिटल रखा है और यहाँ पे हम लिखेंगे -m बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं माइग्रेशन क्रिएट करवाने के लिए। तो इस तरह से आपका टेबल भी आपका मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा और उसकी माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाएगी। और माइग्रेशन जो है वो बेसिकली आपके टेबल का स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे प्रेस, तो गाइज आपके पास दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रिएट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने मॉडल्स के टेबल फोल्डर में जाएंगे जो कि ऐप के फोल्डर में पड़ा है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र का फोल्डर, यूज़र का जो मॉडल है आपके पास यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद गाइस आप लोग डेटाबेस के फोल्डर में जाएंगे और माइग्रेशंस के टेबल में आप लोग देख सकते हैं, फोल्डर में देख सकते हैं कि आपके पास एक यूज़र्स की जो माइग्रेशन है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। अब गाइस हम लोग यहाँ पे अपने कॉलम्स के नाम जो है यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से कॉलम का नाम रखना है और उसकी डाटा टाइप हम लोग ने क्या यूज़ करनी है। तो हम लोग गाइस अपने यहाँ पे कंसेप्ट लेने के लिए सिर्फ इसको यूज़ करें तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम्स जो है यहाँ पे जस्ट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे $, टेबल, स्ट्रिंग, और इसमें हम लोग इसका फुल नेम जो है वो रीड करवाएंगे। गाइस आपके पास जो नेम आपके पास होता है ये बेसिकली स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर हम लोग रखते हैं और माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल के अंदर इसकी डाटा टाइप जो है वो var होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग रखा क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको क्रिएट कर रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ईमेल और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे उसके लिए पासवर्ड। ये 3 कॉलम्स ऐसे हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे एक रिकॉर्ड को एंटर करवाने के लिए। तो गाइज़ ये 3 कॉलम वो हैं जो आपने खुद से क्रिएट किए हैं, इनको फिल लेबल कहते हैं, जो कि आप लोगों ने फिल लाजमी करने होते हैं। और यहाँ पे ये जो आपके पास कॉलम है एक और एक ये कॉलम है, बेसिकली ये कॉलम आपके पास जो आपकी प्राइमरी की डेटाबेस में होती है ना, ये उसको क्रिएट करने के लिए होता है। और ये जो 2 आपके पास यहाँ पे जो आपके पास टाइम स्टैम्प है, ये बेसिकली आपके पास 2 कॉलम्स जनरेट करेगा। फर्स्ट कॉलम क्रिएटेड एट और सेकंड कॉलम अपडेटेड एट। तो गाइस चलते हैं इसको देखते हैं, पहले वहाँ पे टेबल बनेगा फिर उसके बारे में बताता हूँ कि ये कॉलम्स हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे। इसको सेव करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको जो है वो अब अपनी डेटाबेस में इसको अपडेट करेंगे, अपलोड करवाएंगे। तो अपलोड करवाने के लिए गाइस क्या करेंगे, PHP आर्टिजन माइग्रेट एंटर प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल है वो यहाँ से माइग्रेशन जो है वो यहाँ से अपलोड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टेबल आपकी जो डेटाबेस है उसमें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले लारावेल YT को क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करने पे देखें आपके पास 3 टेबल जो है वो यहाँ पे बने हुए आ गए हैं। तो जो आपने टेबल क्रिएट किया था उसका नाम यूज़र्स है, आपको जस्ट उसको देखना है, बाकी दोनों टेबल्स को आप इग्नोर करेंगे। और यूज़र्स के टेबल में देखेंगे गाइस आपने जो 3 कॉलम क्रिएट किए थे वो ये वाले कॉलम्स हैं एंड ये आईडी आपके पास प्राइमरी की है जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। और उसके बाद यहाँ पे ये 2 कॉलम्स आपने क्रिएट किया था जिसमें आपके पास एक क्रिएटेड एट है और एक अपडेटेड एट है। क्रिएटेड एट बेसिकली आपके पास गाइस तब अपने आप वैल्यू एंटर करेगा, उस वक्त का टाइम और उस वक्त की डेट एंटर करेगा जब ये रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर होगा। तो जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर होगा उसके साथ उसकी डेट लिखी होगी, उसका टाइम लिखा होगा कि ये वाली रो, ये वाला रिकॉर्ड इस टाइम पे इंसर्ट किया गया था। और अपडेटेड एट बेसिकली सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ आप लोग जब अपनी उस रो को, उस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो उसका डेट एंड टाइम जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने जो है वो माइग्रेशंस के थ्रू जो है वो अपना टेबल क्रिएट करवाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो आपको लारावेल कंप्लीट CRUD के ऊपर जो है वो वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग लारावेल का कंप्लीट CRUD ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करेंगे। CRUD ऑपरेशंस में आपके पास रीड, राइट, अपडेट एंड डिलीट, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।